In this video, I'm solving the problems of chemical equilibrium subjective questions. You can download the question in the link given below. Question number 11. Chemical equilibrium. Question number 11. An equilibrium mixture of N2 and H2 and NH3 at 700 Kelvin contains. एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इक्विलिब्रियम और अमोनिया का, और कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.036 मोल्स पर लीटर है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.15 मोल्स पर लीटर है. एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ N2, H2 and NH3 at 700 Kelvin contains 0.036 molar N2 and 0.15 molar H2. At this temperature, Kc for the reaction is 0.29. What is the concentration of ammonia? तो Kc की एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3. तो 0.29 विल बी इक्वल्स टू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.036 क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 0.15 कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का दिया है उसकी पावर 3. तो 0.29 इंटू 0.036 इंटू 0.15 का क्यूब इज इक्वल्स टू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम विल बी 3.9 इंटू 10 to the power -3. Question number 12. The air pollutant NO is produced in automobile engines from the high temperature reaction. N2 gas plus O2 gas will give you 2NO gas. The Kc for this equilibrium is 1.7 into 10 to the power -3 at 2300 Kelvin. If the initial concentration of N2 and O2 at 2300 Kelvin are both 1.40 molar, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के 1.40 मोलर होते, देन व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, N2 एंड O2 व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर रीचेस इक्विलिब्रियम. सपोज इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए इसका X कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया है, तो इसका भी X कॉन्सेंट्रेशन खर्च होता, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 1 मोल लगता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2x क्रिएट होता. We can write the equilibrium expression Kc equals to concentration of NO at equilibrium का square upon concentration of N2 at equilibrium into concentration of O2 at equilibrium. So value feed करेंगे 1.7 into 10 to the power -3 is equals to concentration of NO का square upon concentration of N2 1.40 minus x into 1.40 minus x. This can be written as 1.7 into 10 to the power -3, that is 2x upon 1.40 minus x का होल का स्क्वायर. तो रूट ओवर 1.7 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1.40 माइनस एक्स. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO फिर आ जाएगा 1.40 माइनस एक्स, दैट कम्स टू बी 0.056 मोलर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 आएगा 1.37 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी आएगा 1.37 मोलर. तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे. N2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा, NO का कॉन्सेंट्रेशन 2x रहेगा. Question number 13. At a certain temperature, the reaction PCl5 gas will give you PCl3 gas plus Cl2 gas, has an equilibrium constant Kc 5.8 into 10 to the power -2. Calculate the equilibrium concentration of PCl5, PCl3 and Cl2 if only PCl5 is present initially at a concentration of 1.60 मोलर. इसका 0.160 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था इनिशियली. सपोज इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए इसका x कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 0.160 माइनस एक्स.
इसका कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होगा x, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होगा x। इस इक्विलिब्रियम का Kc एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो Kc एक्सप्रेशन हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 0.160 माइनस x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। द वैल्यू ऑफ x कम्स टू बी 0.071। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 हो जाएगा 0.071 मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 हो जाएगा 0.071 मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 हो जाएगा 0.089 मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 14, at 700 Kelvin the Kp for the reaction ClF3 gas will give you ClF gas plus F2 gas. The Kp is 0.140 at 700 Kelvin. Calculate the equilibrium partial pressure of ClF3, ClF and F2 if only ClF3 is present initially at a partial pressure of 1.47 atm. इनिशियली केवल ClF3 1.47 atm पार्शियल प्रेशर पर प्रेजेंट थी। तो इक्विलिब्रियम पर इन तीनों के पार्शियल प्रेशर क्या होंगे? सपोज पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इसका पार्शियल प्रेशर Px पार्शियल प्रेशर खर्च हो गया या कम हो गया, तो इसका पार्शियल प्रेशर Px और इसका पार्शियल प्रेशर Px क्रिएट होगा। 1 मोल ClF3 1 मोल ClF और 1 मोल F2 देती है, इसलिए दोनों के पार्शियल प्रेशर Px आएंगे। Kp इक्वल्स टू एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ClF इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ F2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ClF3 होता है। सो वी कैन राइट 0.140 इक्वल्स टू Px इंटू Px अपॉन 1.47 माइनस Px। इसको सॉल्व करके Px निकाल लेंगे। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ClF3 1.47 माइनस Px आएगा, दैट कम्स टू बी 1.08 atm and partial pressure of ClF will be Px, that comes to be 0.389 and partial pressure of F2 will be also be Px, तो 0.389 इनके पार्शियल प्रेशर होंगे। Question number 15. The degree of dissociation of N2O4 into NO2 at 1.5 atmosphere pressure and temperature 40 degree centigrade is 0.25. Calculate its Kp at 40 degree centigrade. Also report the degree of dissociation at 10 atm pressure and the same temperature। N2O4 डिसोसिएट होता है NO2 में, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.25 है। तो लेट नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन वाज 1, तो इसके 0 थे, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा होंगे, तो इसके 2 अल्फा होंगे। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा होंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर, तो वो हम लिख सकते हैं 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू टोटल प्रेशर, तो उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। पहले हमें टोटल प्रेशर दिया है, अल्फा दिया हुआ है, Kp निकालना है। तो Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो Kp हो जाएगा कितना 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, प्रेशर हमें 1.5 दे रखा है और सारी वैल्यू डाल देंगे तो Kp की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट Kp कम्स टू बी 0.4। Kp की वैल्यू हमें 0.4 मिल जाएगी, तो
तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। नाउ द सेम एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड, जब हमने ये टोटल प्रेशर बदलकर 10 atm कर दिया तो अल्फ़ा बदल जाएगी ताकि केपी वही रहे। तो केपी विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर 1 माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू टोटल प्रेशर नया वाला, ये नया प्रेशर पी डैश है सपोज 10 atm। पहले प्रेशर पी था, अब की बार ये पी डैश है टोटल प्रेशर, इसको 10 डाल देंगे, केपी की वैल्यू लेकिन वही रहेगी तो ये 0.4 ही रहेगा, और ये 10 डाल देंगे दैट कम्स टू बी 0.1। अल्फ़ा की वैल्यू कम हो जाएगी, पहले अल्फ़ा की वैल्यू 0.25 थी, प्रेशर हमने बढ़ा दिया है चूँकि हाई प्रेशर पे इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ जाता है, इसलिए इस अल्फ़ा से कम अल्फ़ा आंसर आना था नया वाला। Question number 16. At 46 degree centigrade, Kp for the reaction N2O4 gas will give you 2NO2 gas. Kp is 0.667 atm. Compute the percentage dissociation of N2O4 at 46 degree centigrade and a total pressure of 380 torr. टोटल प्रेशर 380 टॉर है, केपी की वैल्यू 0.667 है, इसका परसेंटेज डिसोसिएशन हमें पता करना है। लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फ़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन सपोज 1 थे तो इसके 0 रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फ़ा होंगे, तो हम केपी को लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हो गया, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 हो गया, तो दैट इज़ केपी। मगर हमें यह केपी एटमॉस्फेयर में दिया है, ये प्रेशर टॉर में दिया है, इसको 380 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.667 इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 380 अपॉन 760 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 380 अपॉन 760। इसको सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे दैट कम्स टू बी 0.5। तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 विल बी, ये अल्फ़ा 1 में से 0.5 डिसोसिएशन दे रही है, तो 100 में से 50% डिसोसिएशन आपको मिलता, तो द आंसर विल बी 50% डिसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन 36.8 ग्राम N2O4 when 36.8 gram N2O4 is introduced in a 1 liter flask at 27 degree centigrade, the following equilibrium occurs. N2O4 gives 2 NO2. The Kp of this equilibrium is 0.1642 atm. Calculate Kc of this reaction. इस रिएक्शन का Kc कितना होगा, तो पहला हमें निकालना है इस इक्विलिब्रियम का Kc, तो Kc हो जाता है कितना, Kc इज इक्वल्स टू Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 2 माइनस 1 है, तो Kc विल बी इक्वल्स टू Kp 0.1642 अपॉन 0.08214 R की वैल्यू इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, तो Kc कम्स टू बी 6.667 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर। तो ये पहला आंसर है Kc। सेकेंड वन इज, तो इसका Kc आ जाएगा 6.667 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। नेक्स्ट
What are the number of moles of N2O4 and NO2 at equilibrium? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 और NO2 इक्विलिब्रियम पर कितने रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली N2O4 का 36.8 ग्राम लिया है अपॉन 92 इसका नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, वॉल्यूम 1 लीटर है तो यही कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इसके इतने थे, इसके नहीं थे। लेट इसके x मोल्स खर्च हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 36.8 अपॉन 92 माइनस x, तो इसके बनेंगे 2x। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम यही रहेगा 36.8 अपॉन 92 माइनस x अपॉन 1, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो यही मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है। ये भी कॉन्सेंट्रेशन 2x अपॉन 1 ही रहेगा। Kc की वैल्यू हमें पता है, Kc विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 होता है तो 6.667 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 2x का स्क्वायर अपॉन 36.8 अपॉन 92 माइनस x का वैल्यू प्लेस करेंगे। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 होंगे 36.8 अपॉन 92 माइनस x, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम आएंगे 0.374 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 आएंगे 0.052 मोल। तो पहले हमने इसका Kc निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम निकाल लिए 0.37 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 निकाल लिए 0.052 मोल। ये दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर, व्हाट इज द टोटल गैस प्रेशर इन द फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम प्लस पर फ्लास्क में टोटल प्रेशर कितना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम दैट इज 36। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द वेसल एट इक्विलिब्रियम, इसके मोल प्लस इसके मोल, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं, तो 0.374 प्लस 0.052। वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर। टोटल प्रेशर हमें निकालना है, टेम्परेचर 300 केल्विन है तो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू nRT अपॉन V 0.374, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.052 इंटू 0.08214 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इंटू 300 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन लीटर। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा 10.49 atm। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4? N2O4 का परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो परसेंटेज डिसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं? x अपॉन नंबर ऑफ मोल्स लिए कितने थे? 36.8 अपॉन 92, तो 0.0644 अल्फा आई है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी 100 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो 100 इंटू 0.0644, तो 0.0644, तो परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी 6.44%। Question number 18. At some temperature and under pressure of 4 atm, PCl5 is 10% dissociated, तो अल्फा 0.1 है PCl5 की। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच PCl5 विल बी 20% डिसोसिएटेड। किस प्रेशर पर अल्फा 0.2 हो जाएगी? टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम, PCl5 गैस विल गिव यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इक्विलिब्रियम होता है। सपोज किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर
इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 0.1 थी, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल 1 थे 0 0, इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा होता। तो हम Kp को क्या लिख पाते, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू टोटल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर, ये Kp एक्सप्रेशन लिख पाते। तो जब हमें अल्फ़ा और प्रेशर पता है तब हम Kp निकाल सकते हैं। तो Kp कैन बी रिटन एज 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1 इंटू 4, 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1 इंटू 4 अपॉन 1 माइनस 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1 इंटू 4। इससे Kp निकाल लेंगे। सेम एक्सप्रेशन फिर से यूज़ कर लेंगे बिकॉज Kp चेंज नहीं होगा। यदि हमने अल्फ़ा को चेंज किया तो अकॉर्डिंगली प्रेशर यहाँ चेंज हो जाएगा ताकि Kp चेंज ना हो। तो अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू पी डैश इंटू अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू पी डैश अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू पी डैश। अब की बार हमें अल्फ़ा को 0.2 करने के लिए 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू पी डैश ये निकालना है। 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू पी डैश 1 माइनस 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू पी डैश। Kp की यही वैल्यू जो यहाँ से आई है उसको निकाल के रख देंगे। देन पी डैश कम्स टू बी 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर स्क्वायर। then P dash comes to be 0.97 atm. Question number 19. In a mixture of N2 and H2 in the ratio of 1:3 and at 64 atm pressure, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशो में लिया गया है। At 300 degree centigrade, the percentage of ammonia under equilibrium is 33.33% by volume. So नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 वॉल्यूम रेशो में लिया है। जो वॉल्यूम रेशो होगा वही इनका मोल रेशो भी होगा। और सपोज नाइट्रोजन के x मोल खर्च होते हैं तो हाइड्रोजन के 3x मोल खर्च होंगे, अमोनिया के 2x मोल बनेंगे। इक्विलिब्रियम पर अमोनिया 33.33% बाय वॉल्यूम है। इन अ मिक्सचर ऑफ N2 and H2 इन द रेशो ऑफ 1:3 एट 64 एटमॉस्फेयर प्रेशर, the percentage of ammonia under equilibrium is 33.33% by volume. Calculate the equilibrium constant of this reaction. तो चूंकि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम रेशो दिया है वही उनका मोल रेशो होगा, तो हम मोल एक्सप्रेशन लिख पाते हैं नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो जाएंगे 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x, 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x 4 माइनस 2x। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सो 2x अपॉन 4 माइनस 2x इंटू 100 विल बी 33.33। अमोनिया के मोल 2x हैं, वेसल में टोटल मोल 4 माइनस 2x हैं, तो अमोनिया के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100 ये 33.33% है। इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे और जब x आ जाएगा तो हमें Kp एक्सप्रेशन निकालना है। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp निकालना है। तो Kp आ जाएगा कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया 2x अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर हमने लिखा 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 2x इंटू 64
इंटू 3 माइनस 3x अपॉन 4 माइनस 2x इंटू 64 का क्यूब। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, हमें x की वैल्यू पता है तो Kp निकल आएगा। दिस Kp कम्स टू बी 1.3 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर की पावर -2। Question number 20. The system N2O4 gives 2NO2 maintained in a closed vessel at 60 degree centigrade and a pressure of 5 atm, has an average molecular weight 69. Calculate Kp. At what pressure the same temperature would the observed molecular mass will be 230/3। किस प्रेशर पर एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द सिस्टम 230/3 हो जाता। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले हमें Kp फाइंड आउट करना है। तो एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ है 5 atm प्रेशर पर। सपोज इसके नंबर ऑफ मोल इनिशियली 1 लिए थे, इसके 0 थे, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मानते हैं तो ये 1 माइनस अल्फ़ा होगा, तो ये 2 अल्फ़ा होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा होता। तो ये सिस्टम पर, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहता तो ये गैस का मिक्सचर है जिसका एवरेज मॉलिकुलर मास 69 है। फॉर अ गैस मिक्सचर एवरेज मॉलिकुलर मास हमें पता हो तो हम उस गैस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। द एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ अ गैस मिक्सचर इज इक्वल्स टू x1m1 प्लस x2m2 प्लस x3m3 एंड सो ऑन। अगर एक गैस मिक्सचर है तो उसका एवरेज मॉलिकुलर मास एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मॉलिकुलर मास प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मॉलिकुलर मास इस तरह से लाया जा सकता है। तो वी कैन राइट 69 इज इक्वल्स टू पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 92 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 46। इसका मॉलिकुलर वेट 92 होता है, इसका मॉलिकुलर वेट 46 होता है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, और जब अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली तो फिर हम इस सिस्टम का Kp निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 5 atm प्रेशर है का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 5। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, 5 atm प्रेशर पे Kp की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट कम्स टू बी 2.5 atm। अब जब Kp की वैल्यू आ गई है तो इस एक्सप्रेशन को फिर से यूज़ करेंगे। किस प्रेशर पर एवरेज मॉलिकुलर वेट 230/3 हो जाएगा। तो जब एवरेज मॉलिकुलर वेट 230/3 होता तो अल्फ़ा कितनी चाहिए होती, पहले वो निकाल लें इसी एक्सप्रेशन यूज़ करके। तो 230/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू 92 प्लस 2 अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू 46। इसको सॉल्व करके रिक्वायर्ड अल्फ़ा डैश निकालनी जो इस प्रेशर पे होती, और वो Kp चेंज नहीं होता तो Kp विल रिमेन सेम। एक्सप्रेशन फिर से यूज़ करेंगे 2 अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू पी डैश का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डैश इंटू पी। इससे ये अल्फ़ा डैश रख देंगे जो यहाँ से आई है, जिस पर मॉलिकुलर वेट ये हो जाता है, वो अल्फ़ा डैश यहाँ रखेंगे, पी डैश की वैल्यू निकल आएगी, Kp वही था। दिस पी डैश कम्स टू बी 15 atm। So these are the solutions for chemical equilibrium, question number 11 to 20.